जिंदगी में चाहे पैसा हो, रिश्ते हो या सपने, हर योजना, हर रास्ता, हर कदम कभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। इसलिए समझदार इंसान वो नहीं होता जो कभी गलती न करे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो अपनी हर योजना में गलती की गुंजाइश छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गोलू और आप सुन रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 17, रूम्स फॉर एरर, यानी गलती की गुंजाइश। एक ऐसा सिद्धांत जो आपको आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रखेगा और मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। जिंदगी कभी तय रास्ते पर नहीं चलती। आप लाख योजना बना ले, लाख कैलकुलेशन कर लें, लेकिन जिंदगी का एक छोटा सा मोड़ भी सब कुछ बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है लोग अचानक कर्ज में क्यों डूब जाती हैं? क्यों कई सफल बिजनेस कुछ सालों में बर्बाद हो जाती हैं? क्यों एक छोटी सी बीमारी पूरी जमा पूंजी खाली कर जाती है? क्योंकि हम सब भविष्य को निश्चित मान लेते हैं, जबकि वो कभी निश्चित होता ही नहीं। हम सोचते हैं मेरी नौकरी सुरक्षित है, मेरे बिजनेस में घाटा नहीं होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा। पर सच्चाई ये है कि गलती, जोखिम और अनिश्चितता जीवन का हिस्सा है। इसलिए मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रूम्स फॉर एरर इज योर सर्वाइवल स्ट्रेटजी, यानी गलती की गुंजाइश ही आपकी सुरक्षा कवच है। सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या आपको 10 लाख एक ही जगह निवेश कर देने चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर उस निवेश में नुकसान हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि समझदार निवेशक हमेशा अपने पैसे को बांटते हैं, कुछ स्टॉक्स में, कुछ एफडी में, कुछ कैश में, क्योंकि वो गलती की गुंजाइश छोड़ते हैं। वो मानते हैं कि अगर एक रास्ता फेल हो गया तो दूसरा रास्ता बचा रहेगा। यही सोच अमीर बनाती है, यही सोच आपको डूबने से बचाती है, यही सोच आपको रात को चैन से सुलाती है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जिंदगी के हर फैसले में मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना जरूरी है। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा बचाइए। अगर आप हर दिन कमाई की दौड़ में लगे हैं तो थोड़ा समय परिवार और आत्मा के लिए भी रखिए, क्योंकि अगर शरीर और मन टूट गया तो आपकी सारी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज योर प्लानिंग फॉर व्हेन द प्लान डज नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी हर योजना का सबसे अहम हिस्सा ये सोचना है कि अगर योजना फेल हो जाए तो क्या करेंगे। एक और बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। हम सोचते हैं मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ, मैं सही समय पर निकल जाऊंगा। पर असल में यही सोच हमें नीचे गिरा देती है। आत्मविश्वास जरूरी है, पर अति आत्मविश्वास विनाशक है। स्मार्ट व्यक्ति हमेशा ये मानकर चलता है कि उससे गलती हो सकती है। वो हमेशा प्लान बी तैयार रखता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं नहीं संभला तो जिंदगी संभाल नहीं पाएगी। गलती की गुंजाइश रखने के 4 फायदे। पहला, मानसिक शांति। जब आप जानते हैं कि आपके पास बैकअप है तो डर कम होता है और नींद बेहतर आती है। दूसरा, लचीलापन। अगर एक प्लान फेल हुआ तो दूसरा रास्ता अपनाना आसान होता है। तीसरा, दीर्घकालीन सफलता। जो लोग धीरे धीरे सोच समझकर और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं वही लंबी रेस के घोड़े होते हैं। चौथा, सीखने का अवसर। गलती की गुंजाइश रखने से हम गलतियों से डरते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। इमरजेंसी फंड रखें, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग बचा कर रखें। डाइवर्सिफाई करें, एक जगह सारा पैसा न लगाएं। इंश्योरेंस लें, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जरूरी है। रिस्क कम रखें, जितना खोने की हिम्मत हो उतना ही जोखिम लें। शॉर्ट टर्म ग्रीड से बचें, लंबी अवधि का सोच अपनाएं। ये सब छोटे छोटे कदम हैं, पर इन्हीं में आपकी सुरक्षा छिपी है। एक बार एक जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया। सब यात्री घबरा गए, पर कप्तान शांत था। किसी ने पूछा, आपको डर क्यों नहीं लग रहा? कप्तान मुस्कुराया और बोला, मैं जहाज में हमेशा एक अतिरिक्त पतवार रखता हूँ, अगर एक टूट जाए तो दूसरी से दिशा संभाल लूंगा। यही है रूम फॉर एरर, एक ऐसी सोच जो डर को शक्ति में बदल देती है। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा गलती की गुंजाइश रखिए। हर रिश्ता, हर निर्णय, हर सपना कभी भी योजना के अनुसार नहीं चलता, पर अगर आपने पहले से एक सेफ्टी नेट तैयार किया है तो गिरने के बाद भी आप उठ पाएंगे। स्मार्ट वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि स्मार्ट वो है जो गिरने से पहले गिरने की तैयारी कर लेता है। तो याद रखिए,
हर योजना में थोड़ी सी गुंजाइश छोड़िए, यही गुंजाइश आपकी सुरक्षा है, यही आपकी समझदारी है और यही आपकी असली अमीरी है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा तो कमेंट करें। मैं अपनी जिंदगी में गलती की गुंजाइश रखूंगा और वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और हाँ, अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।